नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर बाबा केदारनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। बतौर प्रधानमंत्री केदारनाथ की 5वीं यात्रा उनकी रही। आज सबसे पहले पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा की। केदारनाथ के पुजारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा संपन्न करवाई। पीएम मोदी ने महादेव का जलाभिषेक किया और फिर आरती की। फिर उन्होंने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इसके बाद केदारनाथ में पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से जुड़े कामों की समीक्षा भी पीएम मोदी करते हुए नजर आए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। पीएम मोदी को शुरू से ही बाबा केदारनाथ के साथ विशेष लगाव उनका दिखता रहा है। 2013 में आई आपदा के बाद उन्होंने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों को करने की इच्छा जताई थी और उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने लगातार केदारनाथ के दौरे किए और करोड़ों रुपए खर्च करके नई केदारपुरी बनाने का संकल्प लिया था, जिस पर लगातार काम जारी है। इस नई केदारपुरी के निर्माण का काम करीब 90% तक पूरा हो चुका है। 10% तक का काम बचा है और ऐसे में जोर इन्हीं कामों पर पीएम मोदी देते हुए नजर आए। तो उत्तराखंड को आज 400 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए पीएम मोदी नजर आए और साथ ही अपने संबोधन की शुरुआत भी बाबा केदार के उद्घोष के साथ की। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा था जो कि किसी भी तरह की कल्पना कोई नहीं करता था कि इतना विकास केदारनाथ में होगा। ये 6 तस्वीरें जरा आप देखिए। पीएम मोदी जब पहुंचे तो किस तरीके से बाबा केदार के दर पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। महादेव का जलाभिषेक भी किया गया, महादेव का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए और फिर आरती भी की और फिर परिक्रमा इस पूरे नंदी की लगाते हुए नजर आए। शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया, जिस मूर्ति का निर्माण पिछले साल शुरू हुआ था। 1 साल का लंबा वक्त लगा। ब्लैक स्टोन की ये मूर्ति है, 12 फीट लंबी और 30 टन वजनी ये मूर्ति, जिसका अनावरण किया गया है। और उसके बाद उत्तराखंड की जनता को संबोधित करते हुए उन तमाम विकास योजनाओं के बारे में बताते हुए नजर आए, क्योंकि 2013 की त्रासदी के बाद हर कोई डरा सहमा हुआ था और हर किसी के मन में एक सवाल था कि क्या एक बार फिर से केदारनाथ उठ खड़ा हो पाएगा। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बाबा केदार पर विश्वास था और यही विश्वास आज इस तस्वीर को पहचान दिलवा पाया, इन तमाम योजनाओं को अमली जामा पहना पाया, क्योंकि मैं चाहता था कि केदारनाथ पूरे मान सम्मान के साथ एक बार फिर से इसी तरीके से दिखे। और अब श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए जिन जिन योजनाओं का कामकाज पूरा हो चुका है, इससे सीधे तौर पर पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए तेजी से विकास कार्य हो रहा है। 10% तक का काम बचा हुआ है, उस पर अभी फिलहाल जोर है। तो केदारनाथ की पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने वहां पर आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया और शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी किया। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य को नमन किया। साल 2013 में आई आपदा में शंकराचार्य की समाधि टूट गई थी, जिसके बाद समाधि का पुनर्निर्माण कराया गया है। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में समाधि ली थी। उनके समाधि स्थल पर पुनर्निर्माण का काम किया गया है और इसी जगह शंकराचार्य की 35 टन वजनी मूर्ति को भी स्थापित कर दिया गया है। पीएम मोदी ने इस मूर्ति का अनावरण किया। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति समाधि स्थल पर 12 फीट ऊंची और 35 टन वजनी है, जो कि कर्नाटक के मैसूर में बनाई गई है। इसे सितंबर में चिनूक से लाया गया था और आज इसी मूर्ति का अनावरण करते हुए नजर आए। हिंदू धर्म के सबसे बड़े आचार्य आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया गया, जो कि त्रासदी में आई बाढ़ के पानी में बह गई थी और पूरी की पूरी समाधि जो है तहस नहस हो गई थी। और उसके बाद लगातार इसी पर जोर पीएम मोदी का रहा और आज इस मूर्ति का अनावरण करते हुए नजर आए पीएम मोदी। और पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत केदारनाथ के जयकारे से की। भाषण के अंत में भी पीएम मोदी ने जयकारे लगाए। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। ये ईश्वर नहीं क्रेडिट ले सकता, इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता।
ईश्वर कृपा ही इसकी हकदार है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। और भाषण के बाद जब पीएम मोदी जाने आगे बढ़े तो वहां खड़े रिपोर्टर्स से भी उन्होंने बातचीत की। केदारनाथ की ठंड को देखते हुए वो रिपोर्टर्स के बीच पहुंचे और उन्होंने सभी रिपोर्टर्स से कहा कि अपना खास ख्याल जरूर रखें। देख रहा हूँ 2 दिन से आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। जी जी, बीमार मत होना, थोड़ा संभाल के रहना। मौसम कभी कभी परेशान कर देती है। केदारनाथ समेत दूसरे धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास के कामों का संत समाज ने भी स्वागत किया है और पीएम मोदी की तारीफ की। न्यूज 18 ने स्वामी बालकानंद गिरी से खास बातचीत की है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ आचार्य बालकानंद गिरी जी हैं। आचार्य महामंडलेश्वर मंच पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन पूरा सुना। आप मंच पर थे, एक परम सौभाग्य आपका। मंच पर आप प्रधानमंत्री और इस ऐतिहासिक क्षण के आप गवाह बने। क्या बड़ी बात आपको लगी प्रधानमंत्री के संबोधन में? मुझे प्रधानमंत्री जी के संबोधन में लगा, एक तो उन्होंने सनातन धर्म की संस्कृति और संन्यास की जो परंपरा, हमारी परंपरा काफी दिनों से चली आ रही है, उसको पुनः जीवित किया। शंकराचार्य जी की मूर्ति का पुनः आवरण करके भगवान शंकराचार्य की शक्ति को जन जन तक पहुंचाया। जैसे वेद और शास्त्रों को शंकराचार्य ने जन जन तक पहुंचाया, आज शंकराचार्य से पूरे विश्व को अवगत कराया। ये मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। और चूंकि वो शिव भक्त हैं और भगवान शंकर जो हैं स्वयं शंकराचार्य के स्वरूप में यहाँ विराजमान है, तो उन्होंने यहाँ आकर के मूर्ति का अनावरण किया, संतों से आशीर्वाद लिया और सब देशवासियों को संबोधन करके युवाओं को, जो हमारे देश का युवा जिसकी कंधाओं पर जिम्मेदारी आनी है, उसको अपने शब्दों में संकेत दिया कि उसे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ, 128 उपनिषद का, हमारा सनातन धर्म का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे हमारा देश महान बनेगा और हमारे देश की उन्नति होगी। जैसे विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद जी ने देश के कोने कोने में जाकर के, विश्व के कोने कोने में जाकर के सनातन धर्म को फैलाया। इसी प्रकार आज उन्होंने अपने संदेश में युवाओं को चेताया और उत्तराखंड की भूमि को उनके संबोधन में मेरे ख्याल से आधा उनका संबोधन आदि शंकराचार्य को लेकर था। जी, आदि शंकराचार्य जी को इसलिए लेकर था क्योंकि उनकी मूर्ति का अनावरण करना था उनको, और मूर्ति को अनावरण करने के लिए तो वो आए थे आज यहाँ। तो शंकराचार्य तो मेन थे ही, तो शंकराचार्य तो भगवान शंकर हैं साक्षात, तो उनके विषय में, और भगवान शंकर का ये स्थान है केदारनाथ, तो उनके विषय में तो बताना ही था सबको, जन जन तक। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि अब उत्तराखंड से पलायन रुकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ पहुंचे और उन्होंने इन 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये देखिए, ये तमाम परियोजनाएं हैं जिनका उन्होंने आज यहाँ से लोकार्पण किया, लोगों को समर्पित किए। इनमें सबसे पहले जो तीर्थ, ये देखिए आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि तीर्थ स्थलों पर तीर्थ पुरोहितों के आवास का ये लोकार्पण किया गया है। उसके बाद मंदाकिनी नदी पर पुल बनाया गया है गरुड़ चट्टी जाने के लिए, जहाँ पर वो जिस गुफा में उन्होंने खुद साधना की थी। और इसके बाद ये संगम घाट के पुनर्विकास का पूरा ये बोर्ड लगाया गया है जिसका लोकार्पण किया गया है। और सरस्वती सिविक एम्यूनिटी भवन के शिलान्यास का ये यहाँ पर पूरा बोर्ड लगा हुआ है। और इसके साथ यहाँ पर मंदाकिनी आस्था पथ में पंक्ति प्रबंधन, रेन शेल्टर, सीढ़ियों के निर्माण का ये शिलान्यास भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में किया है। तो ये 5 जगह हैं जहाँ पर उन्होंने आज लोकार्पण और शिलान्यास के काम किए हैं। साथ ही यहाँ केदारनाथ धाम से बोलते हुए उन्होंने ये बात भी साफ की कि कई प्रोजेक्ट्स अभी चारों धामों को लेकर चल रहे हैं। खासतौर पर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो जिसके लिए अभी लोगों को 22 से
24 किलोमीटर का ट्रैक करके या हेली की मदद से केदारनाथ धाम पहुंचना होता है। अब आने वाले समय में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स भी लाए जाएंगे जब लोग सड़क तक यानी कि अपनी गाड़ियों से केदारनाथ धाम पहुंच पाएंगे।